वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 22। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मैं ऑल अबाउट प्लेयर्स के लेयर्स क्या चीज़ होती हैं और दूसरा हम पढ़ेंगे कि ब्लेंड टूल क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम दो टूल्स इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे से हैं, तो उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब आपके सामने ये मेरी स्क्रीन है। स्टार्ट करते हैं पहले लेयर्स टूल से कि लेयर्स बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, अगर आप लोग मेरे ये साइड पे राइट साइड पे ये मेरे टूल्स देखें तो इसमें ये मेरा एक है लेयर्स का पैनल। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज आपके यहाँ पे पैनल नहीं आता तो उसका क्या तरीकेकार है कि विंडो में आप जाएं और यहाँ पे लेयर्स के नाम से ये है जिसकी शॉर्ट की है F7। ठीक है, इसको क्लिक करें, हम इसे बाहर फिलहाल निकाल लेते हैं। अच्छा, लेयर्स बेसिकली होती क्या चीज़ है। लेयर्स कह ले कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं ये एक शेप ली। ठीक है, ये एक शेप ली, ये एक शेप ली, ये अब लेयर्स का मकसद क्या है। अब ये है लेयर नंबर 1। ठीक है, मैं इसको ये मैंने नाम नहीं दिया, ये इसका ऑटो नेम है। ये अब लेयर नंबर 1 है। इसके साथ अगर देखो कि ये साथ ब्लू कलर की लाइन के साथ एक छोटा सा एरो का निशान है, इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नीचे शेप्स का बता रहा है कि भाई इसमें आपने 5 शेप्स को अप्लाई किया हुआ है। 5 शेप्स कैसी हुई, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखो कि मैं ये साइड साइड सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ भी साइड साइड ब्लू निशान हो रहे हैं, ब्लू क्यों जो ये बॉक्सेस बन रहे हैं निशान हो रहे हैं कि भाई मतलब ये कि मैंने ये लेयर सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, ये होगी लेयर। अब मैं इसको अगर आपकी आसानी के लिए कलर देता हूँ, बल्कि यहाँ से करते हैं। ठीक हो गया, ये बेसिकली अब मैंने कलर्स दिए हुए हैं। हम लेयर्स के साथ यहाँ पे खेल भी सकते हैं। खेलने से मुराद ये कि अब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये ब्लू वाली लेयर सबसे टॉप पे हो। ठीक है, यहाँ से आप जस्ट इस आई को, सॉरी ये गलत हो गया, इसे यहाँ से अगर आप उठाना चाहो लेयर को, जस्ट आप ये उठा के यहाँ पे ले आओ, ये टॉप पे आ गई। अब मैं ये कहता हूँ नहीं भाई ग्रीन सबके ऊपर होनी चाहिए, तो वही तरीकेकार है, यहाँ से आप लेयर को उठाओ सबसे ऊपर ले जाओ, ये ग्रीन टॉप पे आ गई। अब आप कहते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ को लॉक करना है, सिर्फ इस एक शेप को। ठीक है, बाकी सारी की सारी आपकी अनलॉक हो। उसका क्या तरीकेकार है कि इसको सिलेक्ट नहीं करना, कोई इशू नहीं, आप इसको सिलेक्ट करो, ये यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जानी है। यहाँ पे आप इसको लॉक कर दो, ये आपका जो ये निशान है, ये बॉक्सेस, ये आपके बेसिकली लॉक है। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर पूरा का पूरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये चीज़ मेरी लॉक है। मैं बाकी सारी की सारी शेप्स को मूव कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई बाकी सारी की सारी अनलॉक है। अब इसको मैं अनलॉक करता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ भाई इसमें से ये रेड कलर गायब हो जाए, यहाँ पे शो ही ना हो कि भाई यहाँ पे रेड कलर भी कोई चीज़ थी। उसका क्या तरीकेकार है, आप जस्ट रेड को सिलेक्ट करके ये जो इसके साथ आंख एक छोटी सी बनी हुई है, इस पे आप सिंपल एक क्लिक कर दो, तो लो भी आपकी रेड शेप भी गायब हो गई है। आर्टबोर्ड में आपकी है शेप, आर्टबोर्ड में आपकी शेप है, मगर क्या है कि आपके आर्टबोर्ड पे नज़र ही नहीं आ रही, ना आपको वो सिलेक्ट कर पा रहे हो। अब लेट्स सपोज मैं इसको नन करता हूँ, इसकी स्ट्रोक को ये नन कर दी, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट तो है, बट मैं जब इसको यहाँ यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन जब मैंने इसे लेयर्स में से ही इसे हाइड कर दिया है, ठीक है, अभी एक और मैंने हाइड की है, तो यहाँ पे देखो ये मैं जस्ट 3 लेयर्स को ही 3 शेप्स को ही पकड़ पा रहा हूँ। तो ये होगी आपकी फर्स्ट लेयर। अब आप कहते हो कि भाई मेरा ये काम यहाँ पे मुकम्मल हो गया, मैं अब इसमें कोई वर्किंग नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आप इन सबको सेलेक्ट करो, नहीं करना ना करो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे लॉक का एक एज यूजुअल लॉक आप इसे कर दो, और यहाँ पे अगर आप देखो ये आपका आ रहा है क्रिएट न्यू लेयर। जब आप क्रिएट न्यू लेयर करोगे, आप यहाँ पे अब आप कोई भी वर्किंग करो, अब आप इस पे कुछ भी काम करो, ठीक है, वो आपकी सेकंड लेयर पे, ये देखो यहाँ पे
अब मैं ये काम किया है, तो ये सेकंड लेयर में वर्किंग हो रही है। इस पे मैं जैसे ही करता हूँ, ये देखो ब्लू शेप भी आ गई, पर्पल भी आ गई, ग्रीन भी आ गया, और येलो ऑरेंज मिक्स कलर है, ये भी कलर यहाँ पे शो हो गया। जब आप इसको ड्रैग सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप ये देखो कि ये रेड कलर के इसके पाथ का ये जो निशान है ये भी रेड है, और बाकी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो बॉक्स बना है ये भी रेड है। अब ये भी एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये निशानदेही किस चीज़ की कहती है। आपको नहीं पता अब कि भाई ये किस लेयर पे है। यहाँ पे ये छोड़ दो, थंबनेल आपको नजर ही नहीं आ रहा, जस्ट आपको ये ब्लू एंड रेड कलर शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इन सबको इसे अनलॉक करता हूँ। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये ब्लू है, अगर मैं इसको जूम करूँ, ये शेप, ये देखो, ये आपको लाइन शो हो रही है, ये आपको ब्लू कलर की शो हो रही है। ये अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, तो ये रेड कलर की शो हो रही है। इसका क्या मकसद है कि जब जब आप नई लेयर्स बनाओगे, इसके यहाँ पे ये ऑटो कलर चेंज होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे, ये आपको निशानदेही देंगे कि भाई ये आपकी एक नई लेयर है, ये उसका कलर है। अब मैं ये कहता हूँ भाई ये ठीक है, लॉक हो गया है। अब बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ। यस, अब ये शेप है। ठीक है, इसमें भी हम क्लिपिंग मास्किंग करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्लिपिंग मास्किंग हम कैसे करते हैं। तो उसका ये है कि जस्ट मैं इसके ऊपर एक शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट किया, और जस्ट मैं इसको राइट क्लिक करके, किधर गया क्लिपिंग मास्किंग, मेक क्लिपिंग मास्किंग, क्लिपिंग मास्किंग मैंने कर दिया। लेकिन इसका एक इसका भी यानी कि एक और फायदा है कि आपको ये शेप अब चेंज करनी है। ये यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये यहाँ पे रख दिया, डबल क्लिक करोगे तो ये चीज़ होगी। अच्छा, ये जब डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये लेयर नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये आपकी लेयर नंबर 1 है। मैं यहाँ पे आपकी एक लेयर और ऐड करता हूँ, और अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अभी भी वही आ रहा है कि ये क्लिप ग्रुप है लेयर नंबर 1 का, कि भाई ये आपका जस्ट यहाँ पे आप इस शेप को एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके अलावा आप इसमें कोई और वर्किंग नहीं कर सकते। इसको मैं फ्रंट करता हूँ, तो ये देखो जस्ट फ्रंट हो गया। अब मैं इसको साइड पे करता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें, ये लेयर है। ठीक है, मैं सॉरी गलत कर बैठा हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब ये लेयर है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो बटन इसका डिलीट सिलेक्शन इन्होंने फिलहाल बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी एटलीस्ट एक लेयर आर्टबोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो खाली हो या फिर उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ हो। जैसे मैं यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, लेयर नंबर 2 आई, तो देखो ये मेरा डिलीट का ऑप्शन ओपन हो गया। अच्छा, ये तो थी आपकी लेयर 1 और लेयर 2 की खासियत। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और नई शेप्स लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई यही शेप्स हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि भाई ये चीज़ जो है मुझे लेयर्स में बंद करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने ये ग्रीन ब्लैक कलर का जो बॉक्स है ये सर्च करना है कि ये इस लेयर में किस जगह पे पाया जाता है। अब एक ऑप्शन तो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, आप इस लेयर को ओपन नहीं करना चाहते, तो अगर आप ये देखो, ये छोटा सा नीचे मैग्नीफाई ग्लास है, लोकेट ऑब्जेक्ट। लोकेट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ यहाँ पे ये एक लेयर बनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और लेयर बना लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये किस लेयर का कौन सा हिस्सा है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये किस लेयर में आता है, पाया जाता है, यहाँ इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ पे लेयर नंबर 1 तो मुझे शो हो रहा है भाई, लेयर नंबर 1 में, लेयर नंबर 1 में किस जगह पे है। तो अगर आप ये मैग्नीफाई ग्लास पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा भाई ये आपका ये वाला, बकायदा वो पूरा पूरा ब्लू कलर का आपको देगा
सेलेक्ट करके कि भाई ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये लेयर वन में इस जगह पे ये लोकेटेड है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इसकी ये 3 डॉट्स हैं, ठीक है, इस पे क्लिक करो, य यहाँ पे आपको ये आ रहा है रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस एंड रिलीज़ टू लेयर्स बिल्ड। ये इसका मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है? मैं इस सबको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ पे आपकी कल की क्लास नंबर 19 ओपन करता हूँ। क्लास नंबर 19 ओपन की और मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इसकी सीक्वेंस जानूँ कि इसमें ये क्या चीज़ है। इसको मैंने सबको अनग्रुप करता हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अब जैसे मैंने इन सबको कंट्रोल जी करके ग्रुप किया तो ये लेयर नंबर 1 आ गई, लेकिन उसमें भी ये ग्रुप है, एक सब लेयर बनी है जिसमें ये आ रहा है कि भाई ये आपकी शेप पूरी पूरी ग्रुप है। उसके अंदर फिर उसकी और भी सब लेयर्स हैं जिसमें ये बताया गया भाई ये लीफ है, ये इसकी ऊपर की टहनी है, ये मैंगो है, ये इसका शेडो है। ठीक है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो जो ग्रुप वाली लेयर थी वो यहाँ से खत्म होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अब मैं ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। ये देखो, अब ये मैंने जस्ट पाथ थी, इसमें मैंने कोई मैश टूल कोई कुछ नहीं यूज़ किया, जस्ट पेन टूल मैंने यूज़ किया था, तो यहाँ पे देखो ये पाथ लिखा है। इसमें मैंने मैश टूल यूज़ किया, यहाँ पे ये मैश टूल लिखा आ गया। ये मैंने आपकी इलिप्स शेप ली थी, यहाँ पे ये इलिप्स शेप आ गई। यही मैंने मैश टूल यूज़ किया था, यहाँ पे भी आपका मैश टूल आ गया। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं इसकी सीक्वेंस जानना चाहता हूँ कि इसकी सीक्वेंस क्या है। हम यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, 3 डॉट्स पे जाते हैं और ये बल्कि पहले बिल्ड में जाते हैं। तो ये बिल्ड मैंने किया। इसने अब क्या किया है कि इसने लेयर 1 में ही इसकी सारी सारी लेयर्स बना दी हैं कि भाई ये आपकी लेयर नंबर 2 है, लेयर नंबर 3 है, 4 है और 5 है। अगर मैं ये हाइड करूँ, ठीक है, मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ। अब ये पूरा पूरा आर्म एक बना हुआ है। लेयर नंबर 5 पे जाते हैं, वो पहले हमें देता है भाई ये इलिप्स शेप आ गई। लेयर नंबर 4 पे जाते हैं, वो हमें एक मैंगो की ये शेप दे देगा कि भाई ये मैंगो आ गया। लेयर नंबर 3 पे जाते हैं तो इसकी टहनी दे देगा। लेयर नंबर 2 पे जाते हैं तो वो इसका लीफ दे देगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं जस्ट ये सारी सारी लेयर्स को बाहर निकालना चाहता हूँ इस लेयर नंबर 1 से, इसका क्या है, अब यहाँ पे आपने एक क्लिक किया है, आप चाहो तो शिफ्ट के बटन प्रेस करके 1 बाय 1 भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट 1 टू 5 को क्लिक करो शिफ्ट का बटन प्रेस करके तो सारी सारी सिलेक्ट हो जाती हैं, जैसे हम ये आम अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हैं शॉर्ट कीज। इसको ड्रैग करो टॉप पे। अब लेयर नंबर 1 आपकी एम्प्टी होगी। एम्प्टी क्यों? क्योंकि भाई जो उसके अंदर की लेयर्स थी वो हमने बाहर निकाल दी हैं। अब ये आपकी लेयर नंबर, मैं यहाँ पे अगर करूँ, ये लेयर नंबर 5 है, इसको मैं गायब कर दिया, इसको गायब करके ये कर दिया, ये किया, ये क्या है कि भाई लेयर नंबर 2 में सारा का सारा ये आम ही बन गया है। अच्छा, इसका एक और हल है कि अब मैं बोल के यही ऑन करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इसकी आउटलाइन चेक करना चाहता हूँ कि आउटलाइन इसकी क्या है। आउटलाइन बेसिकली हम कहते हैं जो ये हमने स्ट्रोक्स वगैरह यूज़ की हुई होती हैं या मैश टूल जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया हुआ होता है, ये बेसिकली आपकी आउटलाइंस होती हैं कि भाई अब मैं इसकी आपको जैसे कि शॉर्ट की मैंने बताई थी कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल वाई जब मैंने की है, अब ये देखो ये मुझे यहाँ पे मैश टूल का बता रहा है कि भाई आपने मैश टूल कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सा स्टेप उठाया है। मैं इसको अलहदा करता हूँ। अब ये देखो ये जस्ट एक आपकी सिंगल पाथ थी, देखने को ये आपकी एक शेप लग रही है, लेकिन जब हम कंट्रोल वाई करते हैं तो ये जस्ट आपकी एक पाथ है, ये आपकी एक शेप है, ये भी शेप है लेकिन हमने इसे मैश कर दिया, ये भी शेप है, इसे भी हमने मैश कर दिया। अगर बिल फर्ज आप लोग कंट्रोल वाई होता है ऐसा कि वो आर्टबोर्ड आपके सामने आ जाए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप जस्ट कंट्रोल वाई प्रेस कर दो और ये आपकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसमें ये होता है कि अगर आप कोई भी इस लेयर नहीं सेलेक्ट करते, ये सारी सारी आपकी आउटलाइन में शो हो जाएगी तो भाई ये आउटलाइन है। अब यहाँ पे आप एक भी शेप अगर एक भी लेयर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये बता रहे हो भाई ये आपकी
यहाँ पे ये चीज़ है। इसी तरह हम जाते हैं यहाँ पे। अब हम जाएंगे सीक्वेंस में, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या है? और सीक्वेंस में ये कह रहा है कि भाई ये आप, अगर मैं यहाँ पे ये सार करूँ, ये आपकी भाई शेप आ गई, ठीक है, उसके ऊपर आम आ गया। ये पहले मैं कहीं सीक्वेंस तो नहीं कर बैठा था। बिल में जाते हैं, सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस में क्या है? ये आपकी शेप कुछ ज़्यादा ही, अब यहाँ पे ये काम हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मैश यूज़ किया था, तो उसने अच्छा खासा इसका काम सत्यानाश ही कर दिया। मैं चले यहाँ पे दोबारा से एक काम बनाता हूँ। यहाँ पे हम एक शेप बनाते हैं, बल्कि आम ही बना लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे अब मैं एक शेप बनाता हूँ। इसको मैं देता हूँ ग्रे कलर। इसको मैं इसके फ्रंट पे ले आता हूँ। ये मैं आपको चीज़ें मैं अभी साथ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं कौन कौन से शॉट की कब यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं जल्दी जल्दी में एक बनाया आम, ये आम है, ठीक है, ये अब आपकी लेयर्स में है। अब क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस में क्या है कि भाई उसने कहा है कि भाई पहले आपकी लेयर नंबर सीक्वेंस में वही चीज़ आ गई, इसको हम आम आ गया। उसके बाद अच्छा पहले ये था कि वन बाय वन ही आ रहा था। इसमें भी वही चीज़ है कि सीक्वेंस में ये बताएगा कि भाई आपने ये 10 ही आ गई इसकी, ये उसके बाद इसकी सही पत्ता है, फिर 10 ही आ गई, फिर आम आ गया, और फिर उसके बाद हमने जो नीचे एक शेप बनाई वो चीज़ आ गई है। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, लेट्स सपोज, अब वही मैश टूल ही मैं उठा के लाता हूँ यहाँ पे। अब ये मैश टूल है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई इसकी आउटलाइन मुझे चाहिए इस मैश टूल की। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटी है। इसमें कैसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपके पास आँख का बटन है, इससे जब आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो ये देखो, ये आपका सारा सारा आउटलाइन में चला जाएगा। वैसे तो इसकी कंट्रोल वाई भी है शॉट की, बट उसमें ये होता है कि उसमें आप सिलेक्शन नहीं कर पाते। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ, मैं नई लेयर पे शेप कोई सी भी ड्रॉ करता हूँ। अब ये देखो, कहने का मतलब क्या है कि अब ये सारा था, ठीक है, मैं इसको भी करता हूँ। अब ये चीज़ है, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ इसकी आउटलाइन हो, इसकी आउटलाइन ना हो। उसका क्या तरीक़ेकार होगा, हमने जस्ट इसकी आँख के ऊपर कंट्रोल का बटन प्रेस करके क्लिक करना है लेफ्ट, और ये सारा सारा आउटलाइन हो जाएगा। सिर्फ ये वाला होगा, क्यों? क्योंकि भाई हमने एक ही वो किया है। अगर हम इसको दोबारा कंट्रोल का बटन प्रेस करके करते हैं और इसको करते हैं, फिर ये वाला हो जाएगा। आगे यहाँ तक सबको समझ? जी सर, आ गई है। बाकी दोनों? बाकी दोनों को मेरी समझ आ गई कि मैंने क्या बताया है? जी सर, आ गई है। आज खैर है, बैटरी सबकी लो ही हुई है। अच्छा इसमें अब एक और चीज़ है। अब ये शेप मैंने ली है, ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इसका ये थंबनेल क्योंकि छोटा है। छोटा होने की वजह से अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जाएंगे दोबारा 3 लाइनों पे, और लास्ट पे है पैनल ऑप्शन।
पैनल ऑप्शन में आ रहा होता है कि रो साइज क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या अदर है। अदर में आप पिक्सल वगैरह कर सकते हो अपनी मर्जी के। ठीक है, लार्ज अगर मैं करता हूँ और जस्ट मैं इसे ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे लार्ज हो गया। फिर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आप इसको नाम भी दे सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये जो ग्रे कलर की लाइन शो हो रही है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई इसका रेड या येलो कलर होना चाहिए। तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि आप जस्ट, सॉरी, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, लेयर के ऊपर। ठीक है, लेयर के ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लेयर नेम भी आ गया, यहाँ पे कलर भी आ गया है। कलर में क्या है कि आप यहाँ पे कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। प्रीव्यू करके हम यहाँ से यहाँ पे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो कलर इसका चेंज हो गया। फिर हम इसका कलर चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ब्राउन होना चाहिए, सिलेक्ट करो, ब्राउन आ गया। इसी तरह यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जैसे हम कलर लेयर्स अपनी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो ये कलर्स आ रहे हैं जो आपकी लेयर्स के लेयर्स का बताते हैं कि भाई इस लेयर में आप किस लेयर में वर्किंग कर रहे हो। येलो लाइन है तो आपको पता चल जाएगा भाई अच्छा ठीक है ये लेयर नंबर 2 की येलो लाइन थी, मैं लेयर नंबर 2 में फेर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये था जस्ट लेयर्स का। इसमें और कोई चीज़ नहीं, इतना ये टफ नहीं होता। बस फ़र्क इतना है कि आप एक लेयर के ये आगे जो हमने मैश टूल पढ़ा है तो उसमें भी कह लीजिए क्लास नंबर 21 में ये काफ़ी डिटेल में मैं ये आप लोगों को बताऊंगा, बताया है कि भाई इसमें लेयर्स को हम कैसे आउटलाइन में ले जाके मैश टूल के थ्रू हम इसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका लेयर्स। अब यहाँ पे हम करते हैं ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल बेसिकली है क्या? ब्लेंड टूल को उर्दू में हम कहते हैं मिलावट। ब्लेंड को मिलावट से मुराद के अब यहाँ पे मैं एक इलिप्स शेप ली है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्टार शेप लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, लाइन करके सेंट्रलाइज किया और जस्ट ये ऑब्जेक्ट में जाके ये आपका ब्लेंड आ गया। ठीक है, इसकी शॉर्ट की क्या है? ऑल्ट कंट्रोल बी। यहाँ कंट्रोल ऑल्ट बी, आप ऑल्ट कंट्रोल जो पहले प्रेस करो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लस बी ऑप्शन है इसका। इसको मेक किया। अब मेक करने के मकसद क्या था? अब अगर यहाँ पे हम देखें, हमें ये वाज़ेह अल्फाज में बता रहा है कि भाई एक राउंड शेप थी, वो थोड़ी सी यहाँ खुलना स्टार्ट हुई और करते करते वो एक स्टार की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। ठीक है, अब इसमें एक और मजे की चीज़ है, अगर आप दोबारा ब्लेंड टूल में जाते हो और यहाँ पे देखो कि ब्लेंड ऑप्शंस, ये अभी ओपन नहीं करेगा, यहाँ हो गया, ये ब्लेंड ऑप्शन है। ठीक है, स्मूथ कलर है। हम यहाँ पे करते हैं स्टेप्स कि भाई ये हमें 3 स्टेप्स में जो इसने किया है ये हमें 2 स्टेप्स में करके दिखाए। प्रीव्यू आपने याद से चेक करना है ताकि आपको पता हो कि भाई क्या चीज़ कैसे है। हम जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, ये देखो हमें ये बताई जा रहा है कि भाई ये कैसे होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। इसमें लेट्स सपोज एक यहाँ पे ये शेप है, एक और मैं शेप लेता हूँ इसी की कॉपी, ऑल का बटन प्रेस करके, और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ येलो। इन दोनों को करो सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट में गए अगेन, बल्कि मैं अब शॉर्ट कीज का यूज़ करूँगा, ऑल्ट कंट्रोल बी। अब ये देखा जाए तो आपका एक किस्म का इसने ग्रेडियंट कलर बना दिया है, ऐसा है कि नहीं है? इसीलिए ब्लेंड टूल हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये दो चीज़ों को मिक्स कर देता है। अब जैसे कि मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिया था ग्रीन और नीचे मैंने लिया था येलो, उसने क्या किया, उसने उन दोनों कलर्स को मिक्स किया। अगर यही चीज़ मैं सिंगल यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे मैं कर दूं इसको ऑरेंज, तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको, अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप इसमें मजीद वर्किंग कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी मर्जी के, मैं यहाँ से ये कलर उठाता हूँ, ये कलर उठाता हूँ, ये उठाता हूँ, ये उठाता हूँ, ये मैं देखो जैसे जैसे यहाँ पे मैं अपना ये आई ड्रॉपर टूल नीचे लेके जा रहा हूँ, आप इस पैनल को देखो तो ये सारा का सारा
अपनी जगह वर्किंग कर रहा है कि भाई ये इस कलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या इस कलर को हमने किस किस तरह बनाया है। ठीक हो गया। यानी कि आप इससे मजीद ग्रेडियंट कलर अपने पिक भी कर सकते हो। इसमें आप ग्रेडियंट कलर बनाओ, इसमें आप कस्टमाइज कलर्स ऐड करो और वर्किंग करो अपनी। अब इसमें एक और चीज़ है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगॉन टूल मैंने ले लिया, यहाँ पे स्टार ले लिया, यहाँ पे इलिप्स शेप ले ली, ठीक है। इन सबको सेंट्रलाइज करते हैं और बड़ा करते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसका कलर मैं कर देता हूँ पिंक। इनफ है। इसे सेंट्रलाइज करने के बाद मैं इसको इस तरह भी सेंट्रलाइज करता हूँ, और अब मैं इस पे ब्लेंड टूल अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये देखो खुश हुआ कि हुआ क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे चूंकि स्टेप इसके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन ब्लेंड में जाएंगे, ब्लेंड ऑप्शंस में। अच्छा ये स्मूथ कलर था, हम यहाँ भी देखो स्पेसिफिक स्टेप्स आ रहे हैं। स्टेप्स में ये 242 स्टेप्स इसने उठाए हैं। मैं इसको 10 करता हूँ, 10 भी बहुत ज़्यादा है। 2 करता हूँ, बल्कि ये भी ज़्यादा है। 1 करता हूँ, इट्स इनफ। अब ये देखो ऑरेंज कलर था, उसने क्या किया कि उसमें मिक्स किया, ब्लू कलर ग्रे बन गया, फिर ब्लू आ गया। ब्लू में जब उसने हमने ग्रीन को मिक्स किया, ये कलर आ गया। जब हमने इससे ग्रीन आया, ग्रीन में जब पिंक को किया तो ये कुछ ब्राउन और ग्रे शेड में आ गया। और जब इसमें बिल्कुल और पिंक ऐड किया तो पिंक कलर हमारे पास आ गया। यहाँ तक किसी को इस टूल की समझ ना आई, बड़ा ही ये इजी सा और इंटरेस्टिंग सा टूल है। इसमें आप ये सिर्फ यही चीज़ नहीं, और भी ढेरों चीज़ इसमें आप लोग बना सकते हो। इसका अगर यहाँ से आपको नहीं समझ आती तो ये अगर आप देखो, आई ड्रॉपर टूल के साथ एक ब्लेंड टूल है जिसकी शॉर्ट की है डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका इस टूल के थ्रू हमने कैसे यूज़ करना है उसका भी मैं तरीके बता देता हूँ। ये एलिप्स शेप ली, ठीक है, और ये हम यहाँ पे लेते रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर। अब डब्ल्यू का मैं बटन प्रेस किया, मैंने ब्लेंड टूल ले लिया। अब ब्लेंड टूल का यूज़ करने का तरीक़ाकार, आपने एक क्लिक यहाँ पे करना है इस शेप पे, और एक क्लिक यहाँ पे करना है इस शेप पे। तो इसने जैसे अच्छा, जैसे ही आपने इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है, इसने कर देना है ब्लेंड। इसे पता, इसे कमांड मिल जाने, ठीक है भाई। इसने सर्कल पे पहले क्लिक किया, उसके बाद ये स्क्वायर का वो स्क्वायर की तरफ लेके जा रहा है सर्कल को। तो हम सर्कल को किस तरह चेंज करें, अब ये इसने किया है ऑटो 3 स्टेप्स में, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको मैं और नीचे लेके आता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डब्ल्यू 1 और 2। अब जितना ज़्यादा गैप हम इसमें लाएंगे उतने ज़्यादा ये स्टेप्स यहाँ पे कर देगा। अब ये देखो स्टेप्स, अच्छा स्टेप्स जो हैं, अगर हम यहाँ पे देखें ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शन में स्मूथ कलर में जा, यहाँ पे अब ये 5 स्टेप्स दे रहा है। 5 स्टेप्स ये ओवरऑल के नहीं दे रहा, ये 5 स्टेप्स आपको दे रहा है कि फिर इस शेप और इस शेप के दरमियान में जो स्टेप्स आते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। मैं इसको कम करना चाहूँ कम भी कर सकता हूँ, मैं एक टूल पे भी ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई कि ब्लेंड टूल को हम यूज़ कैसे करेंगे या उस पर वर्किंग कैसे करेंगे। जी सर आ गई है। ओके, अब 15 मिनट रह गए हैं तो मैं आपको एक बड़ी आसान सी चीज़ बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक ओवल शेप लेते हैं। किशमाल बेटा जब 3 मिनट रह जाए तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, क्लास वैसे लंबी होगी है 2 टूल्स पढ़ाने के लिए हम। अच्छा यहाँ पे अब ये टूल मैंने लिया है, ओके सर। इलिप्स शेप मैंने ली है। और रोटेशन टूल आप लोगों को जाहिर बात है पता है, इसकी हमने पूरी 2 क्लासेस रखी थी, 2 या 1 क्लास आई थिंक थी। तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे स्पेसिफिक टाइम पे
रोटेट, इसको हम करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 10, कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी। आप लोगों को पता है कि भाई ये कैसे। अच्छा, पहले हम जब रोटेशन टूल करते थे तो हम यहाँ पे आके अपना कंट्रोल डी स्टॉप करते थे, लेकिन जब हमने इस पे ब्लेंड टूल अप्लाई करना है तो हमने कंट्रोल डी की एक कॉपी इसके ऊपर भी लेके आनी है, ताकि जब हम इस पे ब्लेंड टूल अप्लाई करें तो यहाँ पे वो ब्रेकेज ना आए। हमने इन सबको किया सिलेक्ट और कंट्रोल ऑल्ट और बी। उसने देखो क्या किया, उसने एक स्टेप इसका इंक्रीज कर दिया। ब्लेंड में अगेन गए, यहाँ पे हम गए और इसको हम बढ़ा देते हैं भाई ये चीज 15 में करके ओके कर दिया। अब इसका अगर देखो तो ये बड़ी प्यारी सी चीज है, लेकिन अगर हम चाहें हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ये ग्रीन मैंने कर दिया, ये बल्कि नहीं, हम यहाँ पे पिंक है। सर ये जो अभी आपने इसका स्टेप किया था ये भी ज्यादा हो गए हैं, ये वाला स्टेप एक बार दोबारा कर दें। मेरा नेट एक बार, आपकी स्क्रीन मेरी तरफ रुक गई थी। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस स्टेप के लिए आपने क्या करना है, इसका फिल कलर नन होना चाहिए आपका। ठीक है, रोटेशन टूल है, हम यहाँ से रोटेशन टूल लेके इसको सिंपली यहाँ पे करते हैं, बल्कि ऐसे छोड़ो, ऐसे ही करते हैं। फिर ये कम हो गया, अब 360 डिवाइडेड बाय 7 कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, कंट्रोल डी और ये डी। अब ये यहाँ पे स्टेप्स आ गए। ठीक है, हम इसकी रेशो थोड़ी सी कम करते हैं और हम इस पे कर देते हैं मेक ब्लेंड। अच्छा, ब्लेंड करने के लिए करने का मकसद क्या था, यहाँ पे अगेन हम जाते हैं ब्लेंड में और ऑप्शंस में जाके हम इसको, इसके स्टेप्स को इंक्रीज कर देते हैं। मैं यहाँ पे 15 को ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये शेप आ गई आपके सामने। हम क्या कर, मैं अभी चाहता हूँ कि भाई मैं इसका कलर चेंज करूँ। मैं इसको ग्रीन कलर में ले आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर में लेके जा रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल ही लाइट लेके आ रहा हूँ, इसको मैं पर्पल कलर दे रहा हूँ, इसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, इसको दे दिया रेड कलर, और इसको मैं देता हूँ ब्लू कलर। ठीक हो गया। अब अगर देखा जाए, बड़ा ही कलरफुल सी एक हमने यहाँ पे चीज़ें बना ली है। अब ब्लेंड बेसिकली देखो, यहाँ पे मिलावट भी कर रहा है, ग्रेन कलर भी अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे येलो था तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, फिर रेड आया, फिर थोड़ा फ्रोजी कलर आया, ब्लू हो गया। यहाँ पे डार्क ब्राउन है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर है, यहाँ पे ब्लू हो गया। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा हम लेते हैं एक यहाँ पे छोटा सा स्टार, इसकी हम स्ट्रोक, बल्कि आई थिंक इट्स इनफ। और अभी देखो यहाँ पे ये गलत हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये करूँगा 360/10, प्रीव्यू आ गया, कॉपी, बट आई थिंक इट्स इनफ। कंट्रोल डी करता हूँ, अगेन कंट्रोल डी आया। अब यहाँ पे देखो ये सारा का सारा ब्लू है, यहाँ पे हम इसको कलर करते हैं, ये आ गया, इसको हम देते हैं ग्रीन कलर, इसको हम देते हैं रेड कलर, इसको हम देते हैं पर्पल, इसको हम देते हैं पिंक, और इसको हम देते हैं येलो। सारा सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड किया, मेक। ठीक है, चीज़ आ गई आपके सामने। अब ये क्यों यहाँ पे आई, क्योंकि भाई हमने जब अलग अलग कलर्स किए थे इसने स्टेप्स बहुत ज़्यादा बना दिए।
हम यहाँ पे अगेन जाएंगे ब्लेंड टूल में और यहाँ पे करेंगे मेक। ये देखो 100 स्टेप्स इसने दिए, हम जस्ट इसके 10 करेंगे। मैं इसको इंक्रीज करता हूँ और 20 तक बल्कि 30 पे आके ओके कर दिया। बनी मजे की चीज। अब इसको भी मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। ये तो आपकी देखो अब लुक ऐसी बनी हुई है ना इसकी। अब मैं बनाता हूँ बॉक्स। ठीक है, येलो कलर आ गया। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और यहाँ पे रखा, मेक ब्लेंड किया और इसके स्टेप्स को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, सिलेक्शन टूल लेके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। हम्म, सर अब आयला ने लिखा है सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हम्म, आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सर। तो ये फिर इनकी तरफ से इंटरनेट का इशू बना हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो। अच्छा, यहाँ तक आपको देखो हमने एक चीज़ बनाई है। अब मैं कहता हूँ भाई मैं इसको कुछ डिफरेंट वे में लाना चाह रहा हूँ। हम जस्ट इसको सिंपल यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए। अब यहाँ पे देखो ये रिप्लेस पेन आ रहा है। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक किया, ये देखो उसने उस पाथ के ऊपर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज से मुराद ये है। ठीक है, और मैं अगेन एक 9 कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और अगेन हम जाते हैं ब्लेंड में और स्पाइन करते हैं। तो ये देखो उसने, अच्छा इसमें हम इसको इंक्रीज भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं। हाँ, इसको हम इसके स्टेप्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। आई समझ? मैं इसको अगर बिल्कुल इंक्रीज कर दूं तो ये देखो, अब किसी को पता है कि ये भाई मैंने किस तरह चीज़ बनाई है। ब्लेंड टूल बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप इस तरह की, ये देखो अगर मैं इसको ड्रैग करूं, ये जस्ट एक स्टार है, एक नहीं बल्कि 6 स्टार्स हैं। इसको ड्रैग करूं तो ये जस्ट आपके कह लें कि 7 शेप्स हैं, एलिप शेप्स। लेकिन कोई इमेजिन कर सकता है कि ये 6 स्टार से ये चीज़ हमने बना दी है। ये आ रही है ना 3D लुक इसमें, कि भाई ये थोड़ा सा शेडो है, ये शेडो है, ये शेडो है। अगर दूर से अगर देखें हमें ये समझ ही नहीं आनी कि भाई इसमें है क्या चीज़। ये बेसिकली यही, अगर मैं इसको करके दोबारा ब्लेंड में जाके मेक ऑप्शंस करता हूँ और इसको मैं 100 कर देता हूँ, कौन मुझे बताएगा कि ये क्या चीज़ है सिवाय इसके कि भाई यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है। ये यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकती है, क्योंकि आज हमने 2 टूल पढ़े हैं। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा है।